वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया पीएम मोदी स्लैम्स यूके 250 इयर्स ऑफ स्लेवरी। एकदम से मोदी जी ने मतलब एक स्टेटमेंट दे दी है, मतलब एक बड़ी थप्पड़ मारा यूके के मुंह पर 250 साल की स्लेवरी के, जो मतलब लोगों को गुलाम बनाया था, स्लेव बना के उन्होंने रखा था, उस पर कोई बात की है मोदी जी ने। और मैं ये मतलब क्या वो की है, किस रीजन की वजह से की है, तो हम पहले वीडियो देखेंगे, उसी के बाद हमें आइडिया होगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इंडी प्लस न्यूज की वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 250 साल तक जो हम पर राज करके 250 साल उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे। क्या बात की है यार, हाँ यार, ऋषि सुनक नहीं बने यार, उन्होंने रेसिज्म की है, अपना बंदा वाइट बंदी बनाई है। हाँ भाई, सत श्री अकाल दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री रेसिज्म नरेंद्र मोदी या तो बोलते नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं तो फिर हिसाब किताब पूरा बराबर करके बोलते हैं। हाल ही के दिनों में भारत ने यूके को पछाड़ दिया और दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। लेकिन ये खबर ब्रिटेन के मीडिया के पच नहीं रही थी और वो अपनी अबड़ास निकालने के लिए भारत की तुलना फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी से कर रहा था। दोस्तों, ऐसा ही एक आर्टिकल लिखा है ब्लूमबर्ग यूके ने, जिसने कहा है कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है और ब्रिटेन को उन्होंने 6वें नंबर की इकोनॉमी कर दिया है। इसके नीचे के पहरे में उन्होंने लिखा है कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी। ये फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी की जगह वो भारत भी लिख सकते थे, भारत लिख सकते थे, जानबूझकर फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी लिखा है। आज भी वो भारत को ब्रिटिश की कॉलोनी के तौर पर ही देखते हैं। यही एक मानसिकता है जो भारत की सोच है, घटिया सोच है। सरकार को बदलनी है, सही बोला मोदी जी ने, देशों को इनकी औकात बतानी है। दोस्तों, ये सारी बातें आपको पता लगी। हमारे मन में भी बहुत एक टीस थी कि हमारी लीडरशिप ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया है और ठोक बजाकर जवाब दिया है इन यूके के मीडिया वालों को। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि हाल ही के दिनों में भारत ने 250 साल तक राज करने वाले देश को पछाड़ दिया। उन्होंने कहा कि 250 साल कम नहीं होते हैं। 250 साल तक जिस देश ने हम पर राज किया, हमने 75 सालों के अंदर उस देश को हरा दिया। और आप समझ लीजिए कि भारत किस तरह सालों में उसको भी खरीद लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अगर 6वें नंबर से 5वें नंबर पर हो जाता ना, तो हमें इतनी खुशी ना होती। लेकिन भारत यहाँ पर ये 5वें नंबर पर जो हुआ है, ये तब हुआ है क्योंकि 250 साल तक राज करने वाले देश के हमने जबाड़े खट्टे कर दिए। सही बात है। ये है दोस्तों बात जो भारत के लोगों को सोचनी चाहिए। और ये ब्रिटेन वाले आज भी आपको स्लेव के तौर पर ही देखते हैं, ये भी बात आपको जाननी चाहिए। खैर, भारत के प्रधानमंत्री ने तो कहा कि भारतीय लोगों को अब इसी मानसिकता से आगे बढ़ना है और जो हमें गुलाम बोलते हैं उनको इसी तरीके की मानसिकता से पीछे हटाना है। दोस्तों, ये बातें भारत के प्रधानमंत्री ने तो बोल दी, लेकिन यूके के अंदर भी एक बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। यूके के अंदर आपको पता ही है, इंडियन के ऋषि सुनक भी प्रधानमंत्री की रेस में थे, वो हार चुके हैं और उनके अपोजिट जो महिला थी वो जीत चुकी हैं। लिज ट्रूस यूके की अब नई प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और उन्हें 57.4% वोट मिले हैं। दोस्तों, उन्हें 81,326 वोट मिले थे और दूसरी ओर जो ऋषि सुनक है उन्हें 60,399 वोट मिले थे। ऋषि सुनक के खिलाफ जो खड़ी हुई थी महिला, वो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। और इस सिचुएशन में वो ही ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत के अंदर आकर इंडिया यूके की इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप को साइन किया था। इसके अलावा दोस्तों, वो विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं और ये वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगी जिन्होंने 2016 के अंदर यूरोपियन यूनियन से खुद को अलग करने की खिलाफत की थी। ये सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन अब भारत ने जो दुनिया के अंदर 5वें नंबर की इकोनॉमी का मुकाम हासिल किया है, ये अभी मुकाम अधूरा है। आप कहोगे कैसे? दोस्तों, ये मुकाम इसलिए अधूरा है क्योंकि यूके की पॉपुलेशन 6.72 करोड़ की है, भारत की पॉपुलेशन है 138 करोड़ की। यानी कि इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि $3.5 ट्रिलियन यूके के 6.72 लोगों को चला रहे, 6.72 करोड़ लोगों को चला रहे हैं और भारत के $3.5 ट्रिलियन 138 करोड़ लोगों को चला रही हैं। यूके की पर कैपिटा इनकम $47,620 की है, जबकि भारत की जो एक
पर कैपिटा इनकम है $6390 की है। तो इस सिचुएशन में भारत को अभी और प्रगति करने की जरूरत है, क्योंकि भारत की अभी एक पर कैपिटा इनकम यूके के मुकाबले में बहुत कम है और हमारा लाइफ स्टैंडर्ड भी यूके के मुकाबले में बहुत कम है, जिस कारण से यूके अभी भी हमसे कहीं आगे है पर कैपिटा इनकम के अंदर। लेकिन भारत ने एक बार तो यूके को पछाड़ दिया है, ये बात भी आपको माननी होगी। दोस्तों, इसे आप ऐसे ही समझ सकते हो कि एक लंबा बंदा है, लंबे बंदे की किसी छोटे बंदे ने टांग तोड़ दी। टांग तोड़ने के कारण वो बंदा अब रेस्ट पे है, जरूर उसकी टांग जुड़ गई है, आने वाले समय में वो चलने भी लगेगा, दौड़ने भी लगेगा और छोटे छोटे व्यक्ति से बदला भी लेगा। वही हाल है भारत का। भारत लंबा बंदा है और ये छोटे यूके ने हमारी टांग तोड़ी थी। 250 साल तक देश को लूटा था, $45 ट्रिलियन ये लूट कर चले गए। $45 ट्रिलियन टांग जुड़ गई है और भारत खड़ा होने लगा है। यही कारण है कि यूके से बदला भी एक दिन हम जरूर लेंगे। और ये जो आंकड़े अभी भी यूके को आगे दिखा रहे हैं, ये सभी आंकड़ों को हम पीछे करेंगे। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइए। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म है। ब्रिटेन को उनकी औकात दिखा के रख दी मोदी जी ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीएम की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि बताया कि तुम्हारी जो अभी वो घटिया सोच है वो अभी भी तुम लोगों ने रखी है, उसको खत्म कर दो, क्योंकि 75 साल में इतना हो गया तो 100 साल में पूरा यूके इंडिया खरीद लेगा। मतलब यार कितनी घटिया सोच अभी तक रखी हुई है। अभी तक वो अपनी कॉलोनी के उसको बता रहे हैं इंडिया को। अभी धीरे धीरे सारी उनकी वो जो देश थे निकलेंगे। आए ना जरा मुकाबला कर इंडिया से, फाड़ कर रख दे इंडिया उसकी। ऐसी बात बंदे को गुस्सा चढ़ता है। सही बात है ना। ब्रिटेन उनसे आगे है उसमें मिलिट्री में, ना जीडीपी में, हर मामले में देख लो यार, न साइंटिस्ट के मामले में आगे, ना कोई उनके वो है भाई। हर मामले में घटिया सोच इनको जो करता है ना, मोदी जी ने सही इनको जवाब दिया है। मैं पता जाएगा सही जवाब दिया है। मेरा ठंडा हो गया, चढ़ जाता है बंदे को, मेरा दिल ठंडा ठार हो गया जब ये जवाब मैंने सुना है मोदी जी की तरफ से। जिस तरह इन्होंने बोला है, सच में बंदे को गुस्सा चढ़ता है कि यार इनकी बात तक सोच नहीं बदली। इंडिया भी बोल सकते थे, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी क्यों बोला तुमने? क्यों बोला? शर्म आनी चाहिए। 75 साल हो गए अलग हुए हुए, तुम्हें अभी भी तुम्हारी वो नीच सोच है। मुझे ये नहीं समझ आती है कैसे घटिया लोग हैं, और इनका मुंह काला हर जगह पे अभी भारत करेगा शुरुआत करेगा। अभी तो इनका मुंह हर जगह काला होगा और 25 साल के अंदर अंदर इतना भारत अमीर हो जाएगा कि पूरा यूके खरीद सकता है। अमीर को छोड़, 25 सालों में इतना इंडिया स्ट्रांग होगा, इतना शक्तिशाली होगा, इतना पैसा इंडिया के पास होगा। यही ब्रिटेन बोलेगा हमको माफ कर दो, हमसे माफी हमको माफी दे दो। ये इसी तरह बोलेगा, मतलब बहुत गलत बात। लेकिन मोदी जी ने बहुत कमाल बात की, और ऋषि सोनक को उधर उन लोगों ने नहीं बनाया क्योंकि वो एक इंडियन था, और उनकी कभी भी नहीं चाहती कि मतलब एक इंडियन जो कि हमारे मतलब हमारे अंडर रहे एक टाइम पर, वो आके हमारे बने। इन्होंने जो है ना भेदभाव बहुत किया है। सोनक 100% जीता हुआ था, हर जगह पे उसको वोट मिल रहे थे, और आखिर पर आके उसको हरा दिया गया। बिल्कुल, ये जाती हुई है, बुरा हुआ है। आप क्या कहते हो गाइस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। मोदी जी का जवाब किस किस को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा जवाब दिया है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।